अब ये जो कराची को वफाक की हवालगी का एक मुतालबा है या इस पे काफी डिस्कशन होता रहा है, ये मुमकिन कैसे है आईनी लिहाज से? अगर मैं समझना चाहूं तो जरा अगर आप बता सकें कि कैसे मुमकिन है। वेल, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक भाई। अच्छा, देखिए मुमकिन कैसे है, क्यों, क्या, किस तरह होगा, क्या प्रोसीजर होगा, ये सब बातें इसलिए अंडर डिस्कशन है क्योंकि हम एक ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जो कि सूबे की हुकूमत की जानिब से जो है वो थ्रू आउट 18 ईयर्स जो है वो नेग्लेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा, हम्म। उसकी मैं मिसाल इस तरह दे सकता हूँ कि ये शहर जो है वो दुनिया के तीसरा बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार होने लग गया है। तो कहीं ना कहीं परेशानी तो होगी। इस शहर के जो शहरी हैं, उस शहर की जो नुमाइंदा जमात है, लोग हैं, आम लोग हैं, गैर सियासी लोग जो है वो सब डिस्कशन कर रहे हैं, वो सब डिस्कस कर रहे हैं कि इस शहर को जो है वो बर्बाद कर दिया गया है। हम्म। अच्छा, उसको ठीक करने के लिए क्या क्या अवामिल है, लोग अपने तय जो है उसमें वो ऑप्शंस जो है वो दे रहे हैं। हम्म। और वो ऑप्शंस आपको बुरे लग रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन है ना, आईनी आईनी हमारे पास जो चीजें मौजूद है, हम्म। उसमें वफाक की हवालगी भी है, दीगर चीजें भी हैं, फिर सूबों का कयाम है, सूबों पाकिस्तान के अंदर सूबों का कयाम है। ये वो सारी डिस्कशन है जो कि जबान जदे आम हुई हुई है शहर कराची में। नहीं, लेकिन और मैं ये ये कहता सारी हूं कि इंसान, जाहिर है कि आप तो सियासतदान हैं, लेकिन आम लोगों की कंजप्शन के लिए जब ऐसी बातें हो जाती हैं, लोग समझते हैं कि वाकई ऐसा मुमकिनात में से है। लेकिन ऐसा उस सूरत में है कि जब आपके पास वहां पर 2/3 अक्सरियत हो, आप एक करारदाद लेके आए और पहले आपकी असेंबली से मंजूर और फिर उसके बाद मामला आगे जाए। जब ये नहीं हो सकता तो फिर लोगों को तरक्की बत्ती के पीछे लगाने का फायदा क्या? मैंने कल इस्माक भाई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, उसमें भी यही बात की थी मैंने हाँ। कि देखिए दोस्तों, जो भी हमारा मुतालबा है वो कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं है। ये तो हो गई पहली बात। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने मेरे मुतालबात हैं उसकी गुंजाइश मेरे आईने पाकिस्तान में दी हुई है और और उसके तरीकेकार भी है। मुताबिक मैं अपना मुतालबा कर रहा हूँ। पहली चीज। अच्छा, मौजूदा सिनेरियो में नहीं हो सकती, आई डू एग्री। मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात बोली थी कि हाँ। मौजूदा सिनेरियो में ये काम नहीं हो सकता। ठीक है। बट बहुत सारी आईनी तरमीम हो भी तो जाती है। आइन खुद इटसेल्फ भी जो है उसमें भी तो तरमीमें होती रहती है ना। ठीक है। ठीक जरूरी है कि ठीक। ये शिक्र है कि 2/3 अक्सरियत चाहिए। अच्छा, तो उस शिक को भी मैं तो लाने एक के बात लिए कह भी रहा तो हूँ, दो मौजूदा तिहाई पे बात अक्सरियत कर रहा हूँ चाहिए। मैं ये कह रहा हूं भाई। मैं तो कि जिस शिक की मौजूदा बुनियाद पे पे ये बात कर हो रहा हूँ। सकता है, उसको लाने के लिए भी तो 2/3 अक्सरियत चाहिए। अली राशिद साहब से जवाब ले लेते हैं। अली राशिद साहब, ये मैं यही बोला। मैं उनसे जरा जवाब ले लूं। अली खुर्शीदी साहब, जब एमक्यूएम अगर अवाम का मुकदमा लड़ती है तो उसमें पार्टी के अंदर इसमें इख्तलाफात किसी मामले पर नहीं होने चाहिए। यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि जो एमक्यूएम अपने डिसिप्लिन की वजह से, किसी भी वजह से, डिसिप्लिन की वजह से जानी जाती थी, वो एमक्यूएम विद इन द असेंबली एक दूसरे को, उसके अरकान धमकियां दे रहे हैं। उसकी चीजें, बयानात सामने आ रहे हैं जिसमें जान से मारने की धमकियां भी हैं। और उसके अंदर आपको भी किसी ने शायद थ्रेटन किया था या पता नहीं क्या हुआ था। आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट रिकॉल। तो ये क्या हो क्या रहा है विद इन द पार्टी? वेल, जो भी हुआ वो अनफॉर्चुनेट हुआ। और मैं इसको डिफेंड तो नहीं करूंगा बैठ के। आपको पता है मैं सीधा साधा आदमी हूँ। जो चीज गलत है उसको गलत नहीं, बोलूंगा। आपको भी और धमकाया जो गया था अली खुर्शीद साहब? वेल, वो सब रिकॉर्ड पर है, मैं उसको आपके प्रोग्राम में यहाँ पे बैठ के रिपीट नहीं करूंगा अशफाक भाई। हाँ। उस पे आज चूंकि चेयरमैन साहब ने इस पे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दी है बात कि हम इस पे जो है वो जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। तो अच्छा। मैं बैसियत मतलब मेरे लिए बस ये काफी है कि मेरे पार्टी चेयरमैन को ये नॉलेज में है और तमाम चीजें जो है उसको टेकअप कर रही है पार्टी। ये तो हो गई पहली बात जो विद इन पार्टी का जो एक हम्म। जो रिजर्वेशन थी हमारे एक एमपीए की, और एक इंसिडेंट हुआ था। इन चीजों से आगे बढ़ के एक स्टेप आगे अशफाक भाई, देखिए मैं बार बार दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि गवर्नर हाउस की वो जो एक कॉन्फ्रेंस है, हम्म। जो कि उसका टॉपिक पता है क्या था अशफाक भाई? वो हम्म। था कराची का मुस्तकबिल। अच्छा, कराची के मुस्तकबिल पे अगर बात करने में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफुल ख्याल लोग हैं, मुख्तलिफ राय रखने वाले लोग हैं, हम्म। उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। और अगर कोई समझता है, चलो मैं और क्लियर कर देता हूँ, ठीक। पीपल्स पार्टी समझती है अगर हाँ। कि उनकी राय बहुत ही गलत थी, जैसे इन्होंने एक मिसाल दी रेंजर्स वाली, हम्म। तो भाई उनके आप लोग अपने प्रोग्राम से पहले एक डिस्क्लेमर चलाते हैं कि भाई जो प्रोग्राम में बैठा पार्टिसिपेंट है उसकी इदारे से, उसकी राय की इदारे से जो है वो कोई लेना देना नहीं है। इवन तो बस मेजबान की मेरे राय से। ख्याल से मुझे लगता है गवर्नर साहब से ये ठीक। गलती हो गई। तो उन्होंने एक डिस्क्लेमर चला देना था भाई, अगर चल। कोई प्रोग्राम में चल। आके कोई अपना पॉइंट चल। ऑफ व्यू का इजहार कर रहा है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अग्री नहीं करते हैं, हाँ। तो उसके अगेंस्ट जो उसको कंडेम कर ले, बात खत्म हो गई। बात। अब इन सारे सिनेरियो ठीक है। गवर्नर हाउस में होने वाली प्रेस इनसे क्या है, ठीक कॉन्फ्रेंस है। की तालीम जी क्या जी। बनता है?